दिनों दिन बेहतरीन देखने को आपको मिलेगा जी, कुछ ना कुछ सुधार। बैठिए, आराम से थोड़ा जाइए, बचा बचा के। गरीब आदमी का कमजोर मैक है। क्या है जी आज का? क्या जी, पंखा? सबसे उधर वाला टिफिन है, उधर वाला। हाँ, कौन? अरे बहुत ज्यादा लगने लगेगा, ठंडी, रुके ना थोड़े। क्या चीज? ओह, दोस्त तो वाइट नहीं है। ये अच्छा लग रहा है बउआ। हाँ, वो बहुत अच्छा लगा, एकदम मन खुश हो जाता है। डेली अलग लगेगा, अभी देखते रहिए ना। चेंज करवाएंगे, इसमें पूरा सोच रहे हैं प्लाई मरवा दे, इस रूम को थोड़ा और थोड़ा बड़ा कर दे, डेस्क से लगवा दे। हाँ, ऊपर में मरवा दे, रूम को थोड़ा बड़ा कर दे। क्या स्टिकर दीवार में? कौन चीज का स्टिकर? वो भी होगा, जैसे आप लोग कहिए ना, पहले आप लोग बोल दे चाहिए। आप लोग का कौन सा चैप्टर है जी? एवरेज। संख्या कम का है क्या? होली का नशा। पहले 5 प्रैक्टिस कीजिए, 5-7 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, पीछे का चैप्टर, उसके बाद हम चलेंगे। क्या हुआ? पेन रह गया? कौन बुला रहा है जी? इधर गायब है, कट न जाए माइक। क्या? हाँ, एक पैसा गिरा मिला जी? हाँ, इसको 5,000 मिला है? मेरा गिर गया था बाहर में, लेके आए। अच्छा, उनका भी गिर गया। अच्छा, खड़ा हो तो मेरे पास है, इसका सभी का। हाँ, चुपचाप पीछे ने बोले जी सर, हम उसको कल देते हैं। मेरे मोबाइल पे गिरा हुआ था सर, वो चली गई, हम उसको दे देते हैं। कितना बेचारी हो रहा है देखो, रियल बात है। तेरा नहीं, हमको दे दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी तो ईमानदारी नहीं हुआ क्या कि वो पॉकेट में रखे हुए थे ना, पेन निकाले ना, पेन से गिर गया। आपका भी गिर गया, याद आया? देखिए ऐसा फेस जैसे कि लग रहा था कि एकदम सावधान में। कितना रुपया था? 20 था। 20 बहुत ही होता है जी। 2 समोसा, सस्ता वाला 3 गो। 20 रुपया आलू है? काजल जी कहाँ रह रहे हैं आजकल? शादी में जाने के लिए तो हम छुट्टी खुद स्पेशल देते हैं। शादी में जाने के लिए स्पेशल छुट्टी गर्ल्स को मिलता है। सोनी जी कहाँ थे आप? अभी तक कॉलेज पढ़ ही रहे हैं? अब सेकेंडो में एडमिशन करना पड़ता है जी? यानी फर्स्ट में अलग, सेकेंड में अलग, थर्ड में सब एडमिशन? आइए दीजिए तो, कॉपी निकाले। दो संख्या का लॉग 130 और 905 है, संख्या का योग ज्ञात करे। दो संख्या का लॉग 100
दो संख्या का लॉस 30 और 905 है, संख्या का योग ज्ञात करें। दो संख्या का लॉस 30 और 905 है, संख्या का योग ज्ञात करें। इतना टाइम लगेगा एक क्वेश्चन दो लाइन के क्वेश्चन बनाने में? कहाँ जी आपके वो मित्र जी, इनका मित्र क्या नाम है उनका, यहाँ बैठते हैं, कहाँ आज? मुंडन हो गया। अच्छा, आज मुंडन है ना। आइए, आप कमाल करते हैं, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं मिलता है। यानी हमने कहा एलसीएम अगर 30 है और एचसीएफ अगर 5 है तो सूत्र कहता है कि प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ, 5 कट के और ए बी का मान आएगा 6 यानी 2 गुने 3। एगो संख्या होगा 5 गुना 10, एगो संख्या होगा 15 यानी हो जाएगा 25 में से। यही ना। अगला क्वेश्चन, हाँ तो योग था तो हमने जोड़ ना किया। पूछे ना, कुछ पूछना है तो पूछे ना। हाँ फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है कि अगर एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में ना अगर आपको संख्या मानना पड़े तो संख्या सदैव एचसीएफ के साथ मानना चाहिए, इसलिए 5A 5B। दूसरा लिखिए, दूसरा क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम का 45 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है। एक संख्या 125 हो, एक संख्या 125 हो तथा एलसीएम एचसीएफ का योग 1150 हो। एक संख्या 125 हो, एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 1150 हो। दूसरी संख्या ज्ञात करें। एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है, एक संख्या 125 है, एलसीएम एचसीएफ का योग 1150 है। दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सोलोनी जी आपने कमेंट किया था कि 5 नंबर में क्या था, उसमें दिक्कत है? प्राकृतिक बोलना था ना, तो आप एक से स्टार्ट कर दीजिए। उसमें सम है, प्राकृतिक नहीं है। लिखे तो सही थे, आंसर भी नहीं है, 51 होगा, देखिए ना। मतलब सम है, 5 में सम है। हमने प्राकृतिक पढ़ के प्राकृतिक में बना लिया। नहीं, प्राकृतिक निकला हुआ है, देख लेते हैं 5 में क्या है। क्वेश्चन में ना 100 तक सभी सम प्राकृतिक संख्या का औसत का ना, हमने प्राकृतिक संख्या का निकाल दिया। नहीं, वो होगा 100 तक, यानी कि आपको 100 तक सम संख्या लिखेंगे। n का मान उसमें 50 होगा और सम का औसत होता है n + 1, 51 आंसर होगा। हाँ, ये 5 नंबर क्वेश्चन था ना, निकालना था 2 + 4 + 6 या ऐसे 2 4 6 ... 100 तक ना। एपी वाला क्या रूल करेंगे, इसमें n का मान कितना होगा 50 और औसत होता है n + 1 यानी होगा 51। हमने क्या कर दिया था कि हमने सम ना पढ़ के सिर्फ प्राकृतिक पढ़ लिए थे, तो 1 + 2 + 3 ... 100 तक कर दिया था और n का मान 100 ले लिए और n + 1/2 कर दिए थे ना। सम भी उसमें ऐड है। चलिए, क्वेश्चन लिखा गया हुआ था, सही था लिखा हुआ, आंसर भी जो था, हाँ उस जगह पर वो क्वेश्चन में सम था ना। ये क्वेश्चन जो हमने बनवाया एलसीएम एचसीएफ का है और आप लोग से नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, हम है ना। हमने कहा कि एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम हो जाएगा 45x, कोई आपत्ति नहीं। प्रथम संख्या आपने दे दिया है 125 और एलसीएम और एचसीएफ का योग दे दिया है 1150, यानी कि 46x = 1150। इसको काटना है 25 मरतबे, x का मान कितना हो जाना है 25, तो 25 हो जाना है, यानी मेरा एचसीएफ होगा 25 और एलसीएम मेरा जो होगा एलसीएम वो मेरा होगा 45 × 25 ना। एचसीएफ मेरे पास अवेलेबल है, एलसीएम अवेलेबल है, एक संख्या अवेलेबल है, दूसरी संख्या
ज्ञात करना है। तो प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, नहीं यही ना। तो एगो 25 से काटेंगे 5, एक से काटेंगे 9, यानी दूसरी संख्या बराबर 225। कहीं कोई आपत्ति, कहीं कोई दिक्कत बोलिए, अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। थोड़ा एक दो दिन ना इस मैक में थोड़ा ये है कि पिछला बैच में कट गया था मैक, और हम पढ़ाते चले गए, उसमें साउंडे नहीं आएगा, कोई लेके चले गए थे बाहर, आज पर गया है तो खोल के गया है, कट गया था कनेक्शन। आवाज अब कैसा आता है? हम तो रिकॉर्ड किए थे कल, ठीक ठाक आवाज था। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर का हम देने जा रहे हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 15, 20 से व्यक्त हो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 15, 20 से व्यक्त होता हो। 10, 12, 15, 20 से व्यक्त होता हो। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 15, 20 से व्यक्त होता हो। पहले आपने 10, 12, 15, 20 का एलसीएम ज्ञात करे, और छोटी से छोटी संख्या में हम जोड़ने का काम करते हैं। एलसीएम निकालेंगे 10, 12, 15, 20 का। 10, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आया? 60। छोटी से छोटी संख्या 3 को 0, 60 से भाग दिए, शेषफल 20 आया। शेषफल तो बुढ़वा कहीं का था 40 आया। तो जोड़ने के काम में दोनों के अंतर को ना जोड़ते हैं, तो हम याद रखे 40 क्यों बोले? हमने कई बार आपको बताया कि जो भाग से संबंधित 5 गो नियम है वो हर चैप्टर में आपको काम देना है, उसे याद रखे। चलिए अगला क्वेश्चन। पांच घंटी क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। 30 मिनट में कितने बार साथ में बजेगा? 30 मिनट में कितनी बार साथ अपना मतलब याद है तो 16 बोल दिए, हम 6 गो था उसमें, इसमें 5 गो घंटी है। 5 घंटी क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। वह 30 मिनट में कितने बार साथ में बजेगा? वह 30 मिनट में कितने बार साथ में बजेगा? क्या हुआ? देखिए, पहले आपने करना क्या था कि 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10 कैल्शियम कितना आया? 120 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट। 30 मिनट में कितने बार? तो ये होना है 15 में एक जोड़ के हम 16 कर देते हैं। क्यों 16 कर देते हैं कि एक बार बचने के लिए स्टार्टिंग का टाइम को भी टाइम तो नहीं लगता पर उसमें काउंट किया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 1.27 7 ब्रैकेट भिन्न रूप में लिखे, भिन्न रूप में लिखे। गलती है, रैकड़ी के लिए 9, बिना रैकड़ी के लिए 0 कौन याद रखेगा। देखिए अब वो इसको मूलमान विधि से बनाइएगा तो आपने इसमें से 12 घटाना है और 9 0 90 देना है। कोई आदमी एक खाली दो घटा दिए, काम चला दिए कि रैकड़ी के पेपर वाला सब घटेगा। अगर मूलमान से बनाते हैं तो, अंश मान से बनाते हैं तो सिर्फ 2 ही घटता ना, मूलमान विधि से बनाते हैं। घटा के कितना 15 होगा, ये 90 होगा, काटेंगे ऊपर में 23 से नीचे में 18, 23/18। चलिए आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर में हमने क्या किया था याद दिलवाइएगा तो। टोटल बनाने के लिए एग्जाम्पल ही पूरा बता दिए हैं। टोटल पूछो, प्रॉब्लम पूछो, आज इसको कर लीजिए, कल एक दिन पूरा रिवीजन के लिए दे देते हैं, शनिवार को टेस्ट डाल देंगे। क्या कल ही शनिवार, रविवार को दे देंगे टेस्ट। रविवार को पढ़ा ही रहे हैं आप लोग को। शनिवार को किस दिन, हाँ रविवार को टेस्ट होगा। हाँ गायब होने में भागने में ठीक रहेगा। हल्के हल्के देते हैं हम। बोले तो कितना 59 60 64 72 63 70 74 75 58 70 35 33 37 40 41 42 का ही सब बच गया था। एगो क्वेश्चन 12 है बचा हुआ, एग्जाम्पल 12 और क्वेश्चन भी 12। इतना पीछे कहाँ से रह गया 33 34 वाला सब। अच्छा कोई बात नहीं। और 64 कितना है, 2 क्या 64 में एक लड़का लग रहा है, 4-5 के 7 को 64 होंगे। जो कि फरवरी का तो जो दूर जनवरियों का पैसा बकाए रखे होंगे, उसको क्या कहते हैं, 64 है ना कहेंगे क्या 66। और हो गया। चल ये 2 क्वेश्चन बाद में बताएंगे आज, चाहे आज 11:30 बजा दे, ठीक। वो हमारा हाथ में है, एक्सीलेटर कितना तेजी से दबाना है। सबसे छोटा 33 दिखते हैं ना, 33 में कह रहा है क्या, में कह रहा है एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त होने पर क्या था, कुल संख्या था, कुल संख्या है आपका विद्यालय में 10 को टीचर का। एक वो बुजुर्ग आदमी है ना, वो रिटायर हो गए, उनके जगह पर एगो नयका आ गए, तो संख्या तो 10 का 10 है ना रहा, पर रिटायर हुए कितने साल पे नहीं दिया, जो नयका आए ना वो दे दिया 25 साल का। नया अध्यापक का आयु 25 वर्ष है, तो जाने वाले का आयु हमको ज्ञात करना है ना। एक वो बुजुर्ग गए और एक नया आए, यानी अधिक आयु का गए और कम आयु के आने से औसत में 3 की कमी हो जाता है। औसत में कमी मतलब सब में एक समान कमी, कुल कमी 10 गुने 3 यानी कि 9 कहले 30 वर्ष ना, यानी जो गए वो 30 साल अधिक के थे, जो आए वो 30 साल कम के हैं।
तो जाने वाला का पूछ रहा है, तो 25 प्लस 30, बेचारा 55 साल में रिटायर कर गए। आप देखिए, वीडियो देखने में मन लगता है जी, हम भी कभी कभी देखते, अच्छा लगता रहता है। कमी हुआ तो हमको अच्छा लग रहा था, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। हाँ, क्या कहिए? कमी हुआ तो कमा, हमने बताया औसत में कमी एक समान कमी, औसत में वृद्धि एक समान वृद्धि। तो भाई कमी हो कितना रहा है? तो 30 का ना कमी हो रहा है, सब में 3-3 का, तो 30 का ना कमी। तो कहाँ पे 10 में 3 क्या कर देंगे? अरे भाई संख्या एगो गया एगो आया, औसत में ना कमी हुआ है कि संख्या में कमी हो गया? तो औसत में कमी, तो हमने क्या कहा? औसत में कमी एक समान कमी, औसत वृद्धि एक समान वृद्धि। अब साथ क्यों कीजिएगा? आइए नेक्स्ट चलते हैं, 35 के आगे। सैंतीस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का एक निश्चित औसत था। 10 पारी का उसका औसत कितना था? x, कुल रन 10x। कहता है कि अगली 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाया, तो 10 में इतना रन था, 108 रन और बना दिया। 11 में इतना रन हुआ उसका। अब क्या हुआ कि 11 पारी में शतक मारने से उसका औसत सुधर गया, अच्छा हुआ। कितना? तो औसत में 6 का वृद्धि हो गया, यानी 11 को मैच में औसत पहले x था, अब हो गया x प्लस 6। ये भी 11 मैच का रन, ये भी 11 पारी का, मैच मत कहिए, ये भी 11 पारी का रन, ये भी 11 पारी का रन, इक्वल कर दिए। यानी कि 10x प्लस 108 बराबर 11x प्लस 66, x बराबर कितना हो जाएगा? 32, यानी घटेगा तो कितना? 42। तो कहता है कि 11 पारी के बाद औसत क्या होगा? तो 11 पारी के बाद औसत ये है, तो 42 प्लस 6 यानी 37 के आगे का क्वेश्चन देखिएगा, 40 में कहता है क्या कि 20 छात्रों की कक्षा में 30 केजी भार वाले छात्र के स्थान पे नए भार के आने से औसत में 0.75 का वृद्धि हो गया। देखिए कुल वृद्धि, अब एक लाइन में लिखेंगे, कुल वृद्धि 30 गो छात्र था, एक हो गया एगो आया, 30 का 30 रह गया, वृद्धि 0.75 का हो गया। 75 का मतलब होता है, एक मिनट, 20 छात्र की कक्षा है, 20 को छात्र है, 20 को छात्र है, एगो गया और एगो आया, संख्या 20 का 20, गया है वो 30 किलो का और आया है अधिक वजन का, तब ना औसत में वृद्धि हो गया जी। हमने बताया औसत से अधिक का होगा तो वृद्धि होगा, औसत से कम का होगा तो कमी हो जाएगा। तो कुल वृद्धि कितना किलो का हो गया? 15 किलो का। जाने वाला अगर 30 केजी का है तो आने वाला ज्यादा का है ना जी, तब तो हम लोग का बढ़ गया है 30 प्लस 15 यानी 45 केजी का। कहीं दिक्कत लगे तो डिस्कस कीजिए। होली का असर है क्लास पर कि लगन का? इसी बैच में खाली लगन लगल है और भी ना है, इस बैच में तो और नहीं लगन लगना चाहिए। क्योंकि अगर रात में शादी विवाह में आते हैं 3, 4, 5, 6, 8 बजे, सॉरी 12, 1 बजे, 2 बजे आ जाते हैं, तो उसके इस बैच में आ सकते हैं ना। 6 बजिया वाला 7 बजिया वाला को दिक्कत हो। 40 के बाद क्वेश्चन चलते हैं, कितना है जी? 41। 41 नंबर क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार का औसत आयु 17 था, तो 3 वर्ष पूर्व 15 का है, पहले 5 को सदस्य था, उसका आयु 17 था, ये हो गया 50। अब लिखेंगे ये 3 साल पहले, तो अब सभी का वर्तमान आयु, हाँ वर्तमान आयु निकालेंगे तो 85 तो था, अब प्लस 5 गुने 3, 15 यानी 100, राइट। 5 को सदस्य। अब परिवार में इस बीच में 3 साल में एक बच्चा पैदा ले लिया। आप लोग पता है बच्चा कितना साल का? इस बीच में एक बच्चा पैदा ले लिया, तो अब सदस्य कितना हो गया? 6, और औसत पहले जितना ही, तो 6
सदस्यों का कुल आयु, तो 17 गुने 6 यानी 102। 5 गो का था 100, अब बच्चा सहित 102। इसका रीजन तो आप लोग अच्छा से समझते ही हैं। ये कहानी समझिएगा, ना समझे ना समझे, इससे बात तो पहले समझ में आता है। अब समझे काहे बच्चा 2 साल का होता है? पहले समझ चुके हैं, ठीक। आइए मिटाते हैं 41 के आगे। आइए ना, 3 वर्ष का है वो बता देते हैं। 42 में कहता है क्या कि 10 वर्ष पहले 4 सदस्य का 24 था। 10 वर्ष पूर्व 4 का कुल 24 गुने 4 तो 96। क्लियर? कहता है कि तत्पश्चात इस 10 साल के अंतराल में 2 गो बच्चा पैदा हुआ। अब परिवार के सभी का औसत आयु, तो वर्तमान आयु निकालते हैं पहले। वर्तमान आयु 96 में हमने जोड़ना है 40, 136। 40 क्यों जोड़ेंगे? तो 4 गो का 10 साल, 40 साल। अब 6 सदस्यों का कुल आयु, 6 गो हो गए और पहले इतना ही है यानी 144। यानी जो बुजुर्ग 4 गो थे उनका 136, बच्चा सहित हो गया 144 ना। तो दोनों बच्चे का कुल आयु तीसरा बार बता रहे हैं। 144 माइनस 136 यानी 8। और कहा गया है कि जो बच्चा है, ये बच्चा 3 साल के अंतराल की 2 साल के अंतराल पे है, 2 साल के अंतराल पे है, 2 साल के अंतराल पे है। तो अगर छोटका बच्चा x साल का तो बड़का बच्चा x प्लस 2 साल का, यही ना, दोनों मिला के तो x प्लस 2 बराबर 8। तो x का मान निकलेगा 3 और एगो निकलेगा 5 साल का। एगो बच्चा 3 साल का है, एगो बच्चा 5 साल का है। इसका काम समाप्त। अब तीसरे का प्लानिंग थोड़ी है, 2 गो में है, इसलिए 3 साल 2 साल का है। टेस्ट में तो कम से कम नहीं लगाइएगा, एग्जाम में लगा दीजिएगा 2 साल का। हाँ, अगर आंसर सीट आया और आंसर सीट में हो गया गलती आपका, बाय द वे केस कर देना है, उस पर क्लेम कर देना है। नहीं, बच्चा तो 2 साल का होगा, जबरदस्ती 3 साल का हो जाएगा। आप समर्थन में लगे। हम तो हैं ही समर्थन में। रीजन है बच्चा 2 साल का। क्वेश्चन कितना बताया था जी? 42 बताए थे, तो कितना आवे? 5 ना। इसका उपाय है ना जी, जब ज्यादा तंग करे तो उपाय है ना, 42 को 41 को इससे ऐसे ऐसे इसको भी मिटा देते हैं, कुछ हौला होगा। आइए 58 में कहता है कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थी का औसत 46 है, तो 100 का कुल यानी कि 40 गुने 100 यानी 4600। कहा क्या कि इसमें से लड़कों का औसत भार 50 केजी और लड़की का औसत भार 40 केजी है, तो लड़कों की संख्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ना यहाँ लिखे लड़का, यहाँ लिखे लड़की ना। लड़का का दिया 50, लड़की का दिया 40 और औसत दिया 46। इस प्रकार का क्वेश्चन ना। इसको घटा के 6, इसको घटा के 4 यानी 3:2। लड़का 3 गो है तो लड़की 2 गो। लड़का का संख्या पूछ रहा है, लड़का। तो कुल 100 में जिसे निकालना है उसे ऊपर में, कुल अनुपात के योग को नीचे में, 3 2 5 गो नीचे में, यानी 60 गो लड़का है। लंबा प्रोसेस में भी चलेंगे पर यही अच्छा सा है। लड़का लड़की का मानना पड़ेगा संख्या x y, या लड़का का x तो लड़की का 100 माइनस x, वो भारी हो जाएगा, ये आसान होता है। 58 59 भी मिटावे। फिफ्टी नाइन नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि
3 लड़का PTR का औसत P प्लस T प्लस R का कुल था 3 गुने 54 1/3। तो आपने क्या करना है, 54 तिया 3 गुने 54 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 162 163। कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है क्या कि TFG का औसत कह रहा है 53 है, 53 है तो 3 से गुना कर देंगे 159 है। 5 लड़का पूछ रहा है आपको PTRFG का औसत भार कितना होगा। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं T 2 बार आ जाएगा, लड़का हो जाएगा 6। तो T को अलग एगो T को हटाना पड़ेगा ना, तब ना 5 को लड़का आएगा और उसको 5 से भागा दे देंगे, वो संभव ही नहीं है। दोनों को जोड़ेंगे 6 को लड़का हो जाएगा, T 2 बार आ जाएगा, T को एक बार निकालना पड़ेगा, तब ये 5 को लड़का का होगा और 5 से भागा देंगे। ज्ञात नहीं कर सकते। आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी T के बारे में कहीं भी दे देता ना कुछ भी तो फिर हो जाता। T के बारे में कुछ चर्चा नहीं दिया, आंकड़े अपर्याप्त हैं या ज्ञात नहीं कर सकते। राइट, चलिए 59 के बाद आगे 60। 60 कहता है यदि 16 व्यक्तियों के कुल मासिक आय 80,800 है, इनमें से एक व्यक्ति की आय का औसत आय का 120% है व्यक्ति का। कहता है 16 का औसत है वो 80,000, सॉरी कुल है वो 80,800 है। 16 व्यक्ति का कुल मासिक आय 80,800 है, तो औसत क्या होगा, ना तो 16 का औसत, तो 80,800 को 16 से देंगे तो 16 कितना है। एक व्यक्ति का इनकम उसकी औसत आय का 120% है, तो उस व्यक्ति का, तो जो विशेष व्यक्ति है उसको 120% मिलता है, यानी जो सबका औसत है उससे 120% अधिक मिलता है उसको, तो 120/100 कर देंगे। क्वेश्चन 160 के बाद 63 कहता है कि एक वर्कशॉप में कर्मचारी का जितने कर्मचारी है उसका औसत वजन है वो 8,000 है, औसत वेतन है वो 8,000 है, जिसमें से 7 को अभियंता इंजीनियर है, इंजीनियर को 12,000 मिलता है और अन्य कर्मचारी है उनको मिलता है 6,000। यानी कि एक कार्यालय में जितने भी संख्या है वो पता नहीं, जिसमें 7 को इंजीनियर को 12,000 मिलता है और हेल्पर है उनको 6,000 मिलता है, जिससे कि सबका औसत कितना हो जाता है 8,000। हम इसको घटा के यहाँ, इसको घटा के यहाँ 2:4 या 1:2। ये इंजीनियर की संख्या दिया हुआ है कितना, 7, यानी x बराबर हमको दिया हुआ है 7। तो कहता है कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 14। 7 को इंजीनियर, 14 को उसका हेल्पर, कुल संख्या हो जाएगा 21 लोग। एक कार्यालय में इंजीनियर है और अन्य कर्मचारी है, इंजीनियर 7 को है जिसको 12,000 मिलता है, अन्य कर्मचारी को 6,000, पता नहीं कितनी संख्या था, औसत वेतन दोनों मिलाकर होता है 8,000। घटा के निकालें 1:2, इसका मान दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 7, कहता है 7 को अभियंता इंजीनियर, 2x 14, सभी संख्या पूछ रहा था 21। तिरसठ के बाद क्वेश्चन आते हैं 64 पे। 64 कहता है कि एक कक्षा में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में छात्र का औसत 80 है, छात्राओं का 60 है, यानी लड़का है और लड़की है, लड़का का 80 है, लड़की का 60 है, औसत है वो 68 है। तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है, घटा दिए ऐसे, ये घट के 8 आया और ये घट के 12 आया, 2:3। लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है, लड़का है 2 गो, टोटल 5 गो में प्रतिशत पूछ रहा है, 100 से गुना करेंगे तो 40% लड़का।
क्या? वहाँ 80 लेंगे कि 100 लेंगे? ये भाई कह रहा है कि लड़का की संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है, यानी एक कक्षा में लड़का लड़की दोनों है, दोनों का औसत प्राप्तांक 68 है, लड़का 80%, लड़की 60% लाया है, तो लड़के की संख्या का प्रतिशत भाई 80 क्यों लेंगे हम 2-3 लेंगे, 2-3। क्या आंसर? 60% दिया हुआ है। एक में पढ़ लेने दीजिए जी, क्वेश्चन 64 है। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, जिसमें छात्राओं का औसत, छात्राओं, हर लड़का को हम देखते हैं छूट देते हैं, ये लड़का 60 है बुढ़वा कहीं का, और लड़की 80 है। 12 है और ये 8 है, 3 है और 2 है। हम तो लगा कि लड़की का कम होगा, इसलिए ज्यादा ध्यान दिए नहीं छात्रा छात्रा पर। अगला क्वेश्चन कितना है जी? अगला 70 में कह रहा है क्या कि एक बल्लेबाज के 20 पारी खेली, पहली 4 पारी का औसत, संख्या 20, प्रथम 4 का औसत है इसका 20.8, अगली 6 का औसत है उसका 33, अगली 7 का औसत है 7.5 रन बनाया। अंतिम 3 में उसने कोई रन नहीं बनाया, तो उसका रन में काउंट नहीं होगा, पर उसकी पारी का गिनती होगा। कोई रन नहीं बनाया तो उसका औसत प्राप्तांक, यानी 4 को मैच का औसत 20, तो कुल रन कितना हो जाएगा? इस सबको जोड़ दीजिए ना, जोड़ दीजिएगा, औसत कहेगा तो ये x/20 कर दिए, यही आपका 4 गो में इतना रन गुना कर दिए, 6 गो में रन गुना कर दिए, 7 रन गुना कर दिए, अंतिम 3 में रन नहीं बनाया तो रन में कुछ नहीं जोड़ेंगे, पारी गिराएगा ना। क्वेश्चन 71 में कहता है एक पाठशाला में एक कक्षा में 3 अनुभाग है, जिसमें देखिए ए है, बी है और सी है। एक पाठशाला है, कक्षा एक है, पर उसमें सेक्शन 3 है। पहला सेक्शन में 38 को छात्र, दूसरा में 40 को छात्र और तीसरा में 42 को और तीसरा में 40 को छात्र है। इनके अनुभागों के छात्रों का औसत आयु क्रमशः ये 15.3 है, 16.5 है और 15.9 है। तो कहता है सभी छात्र का औसत, इसको गुना कीजिए और आपस में इसको जोड़ लीजिए। ये जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 80, 120 गो। यहाँ पे जो जोड़ के आएगा x, उसको 120 से भागा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। गुना जोड़ सही कीजिएगा। क्वेश्चन 71 के आगे 72 में कह रहा है 8 व्यक्ति के एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया, सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज है वो 85 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 92 अंक प्राप्त करता तो टीम का औसत 84 हो जाता। टीम का प्राप्तांक कितना? देखिए टीम का औसत 84 कब होता, यानी कितने हैं 8 व्यक्ति का औसत 84 कब होता? 8 व्यक्ति का औसत 84 होता जब एक है 85 के जगह पर 92, यानी 7 अंक ज्यादा प्राप्त करता। 8 को व्यक्ति का औसत 84 हो जाता कब? जब उसमें से टॉपर है वो ने लाया है 85 अंक, अगर वो 85 के बदले 92 अंक लाता, यानी 7 अंक ज्यादा लाता, तब 84 होता, यानी इसमें 7 अंक कम है। और आराम से -7 कर दीजिए, 8 चौक 32, 64 और 3 67, 8 चौक 32, 672, ये गुना करके ठीक 672 में 7 हमने क्या करना है? घटा देना है। 7 घटा देंगे तो 5, 665 अंक होगा। तो क्वेश्चन अटपटा सा है, हमने पर एक लाइन में बना दिया। एक बार देखिएगा, कहता है कि 8 आदमी हमने एक प्रतियोगिता में भाग लिया और 8 ने अंक प्राप्त किया। जो इसमें से टॉपर है, जो फर्स्ट स्थान पे आया है, वो लाया है 85 अंक। अगर वो 85 के बदला 92 ले आता, यानी 7 अंक ज्यादा लाता,
तो हम सभी का औसत हो जाता है वो 84। तो 84 मेरा औसत होता है। 84 औसत कब होता? जब वह 85 के बदले 92 लाता। पर ला तो 7 कम ही रहा है, 7 कम, तो 7 कम ला रहा है, कुल कितना? तो 665। इतना ही सब बात था, पढ़ के समझ में नहीं आता होगा। चलिए 72 के बाद 74। 74 में कहता है क्या कि 2 4 6 8 डॉट 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 2n का औसत। क्या ये सम संख्या नहीं है जी? और सम संख्या में पद कैसे निकालते हैं? अंतिम पद को दूसरे भागा देते हैं क्या? तो n बराबर होगा, n बराबर 2n/2 यानी कि n, और सम संख्या का औसत का फॉर्मूला होता है n+1। हो गया, बात खत्म। पचहत्तर कहता है 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, डॉट 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 2 के पावर n है। इसमें जो गुणोत्तर श्रेणी में पद होता है ना, पद का मान जो पावर है उससे 1 कम होता है। जैसे कि ये है 1 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है। देखिए ये पद है चौथा, पर पावर क्या है? 3 ही है। तो हम इसमें a का मान लिखेंगे, a का मान लिखेंगे 1, r का मान लिखेंगे 2 और n का मान लिखेंगे n-1। पदों की संख्या लिख लेते हैं, पदों की संख्या n+1, यानी जो है उससे 1 ज्यादा पद होता है। n+1 कोई दिक्कत? पदों की संख्या यानी जो पावर चढ़ता है उससे 1 ज्यादा पद होता है। क्लियर? हमने अभी बात के दिखाया कि 2 का पावर 8 चौथा पद था, पर पावर तो चढ़ा 3 ही। अब इसमें कहता है क्या कि इसका औसत ज्ञात करें ना, औसत ज्ञात करें। तो SN का फॉर्मूला होता है, SN का फॉर्मूला जब r बड़ा हो तो SN का फॉर्मूला होता है a और क्या r के पावर n-1 r-1। औसत कहता है निकालने के लिए, औसत तो 1 संख्या से उसको हम देते हैं भागा। अब यहाँ पे आपने दे देना है, a का मान देना है 1, बात खत्म। r का मान देना है 2, n का मान देना है n+1 और -1। r का मान है 2 में से जाएगा तो 1 और मल्टीपल 1n प्लस, तो ऊपर में हो जाएगा, दिख रहा है ना, ऊपर में हो जाएगा, आपको इसी को लिखेंगे तो 2n+1 -1 और नीचे में होगा n+1। फिर से समझाते हैं कि यह एक गुणोत्तर श्रेणी है, इसका योग निकालना है और संख्या से भागा देना है, औसत निकल जाएगा। a का मान 1, r का मान 2, पदों की संख्या n+1। कैसे होगा आपको पता है। SN का फॉर्मूला होता है a r का पावर n-1 r-1 और संख्या से भाग देंगे, पदों की संख्या से भाग, पदों की संख्या कितना है n-1, कट कर दी, हो गया आंसर 75। 75 के बाद एक एग्जाम्पल 12 बचा हुआ है। एग्जाम्पल 12 में क्रिकेट खिलाड़ी की 16 पारी का एक औसत है। 16 पारी का औसत हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं x। कुल रन कितना होगा? 16x। 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाया, एगो और खेला उसमें 87 रन उसने बनाया। 17 इससे उसका औसत में 3 का वृद्धि हो गया। अब पारी की संख्या इतना और औसत की संख्या हो गया x+3, वही ना, बराबर इक्वल कर देना है। x निकलेगा और x+3 आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है ना। क्वेश्चन 12 हम छोड़ दिए थे इसलिए कि बहुत लटपटिया क्वेश्चन था। लटपटिया का अर्थ कहने का मतलब कि जो चैप्टर पढ़ रहा है उस चैप्टर से उसका रिलेशन ही नहीं है, उसका रिलेशन है घातांक और करनी से। आइए 12 नंबर कहता है ए बी का औसत। क्वेश्चन नंबर 12, a प्लस बी का जो औसत है वो कह रहा है a के पावर n+1 प्लस b के पावर n+1, a के पावर n प्लस b के पावर n, ये कह रहा है ना क्वेश्चन। a b का औसत इतना कह रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस करेंगे तो 2a के पावर n+1 और 2b के पावर n+1, कोई आपत्ति क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो, और ये करेंगे
तो इसका होगा a प्लस बी और मल्टीपल a के पावर n प्लस b के पावर n। अब यहाँ पे गुना करेंगे, a से a को करेंगे तो a के पावर n प्लस 1 होगा, इस a को इस a के पावर n से गुना करेंगे तो फिर a को इससे गुना करेंगे तो प्लस a b के पावर n, फिर इसको गुना करेंगे तो होगा a के पावर n b और इसको इससे गुना करेंगे तो होगा b n प्लस हो जाएगा 1। जैसा ये है वैसा इधर भी है, वो जैसा ये है उधर भी है, इधर ले आते हैं तो a के पावर n प्लस 1 बचेगा और b के पावर n प्लस 1 बचेगा, इधर a b के पावर n a के पावर n और b बचेगा। देखिए एक मिनट, ये हमने गुना किया, आपको समझ में आया गुना हमने कैसे किया? जैसा ये है a के पावर n प्लस 1, इधर भी था a के पावर n प्लस 1, ये इधर जाएगा तो घट के वो बच जाएगा, जैसा ये है वैसा ही है, इधर जाएगा तो घट के बच जाएगा। अब देखिए इसमें a के पावर n है तो a के पावर n वाला को उधर कर दीजिए, इसमें b के पावर n है तो b के n वाला को उधर कर दीजिए, तो a के पावर n प्लस 1 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस a के पावर n b, a इसको इधर ले आएंगे तो माइनस b के पावर n प्लस 1। इसमें क्या कर लेते हैं हम, a के पावर n कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा a माइनस b और इसमें हम b के पावर n कॉमन ले लेते हैं तो मानेगा a माइनस b, ये आपस में कट जाना है और a के पावर n बराबर b के पावर n। अगर दोनों का आधार अलग अलग हो, घात भी सेम हो तो कभी भी इक्वल होने का एक ही कंडीशन है कि n का मान हम 0 देंगे, यानी आधार अलग अलग और घात सेम हो, इक्वल होने का एक ही को कंडीशन है कि दोनों का घात का मान 0 होगा, 0 के अलावा कुछ भी दे देंगे तो यह इक्वल नहीं होगा। चूंकि a के पावर n बराबर क्या होता है, a के पावर n बराबर अगर a का पावर 0 दिया है तो होगा इसका 1, अगर इसके पावर भी n का मान हम अगर 0 दे देते हैं, n का मान हम 0 दे देते हैं तो a के पावर n बराबर b के पावर n, यानी a का भी 0 और b का भी 0, ये a का बराबर 1 ना, तो यानी कि n का मान आपका होगा 0। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस था, इसलिए हमने आपको परेशान नहीं किया, बीच में नोट कर लीजिए और नहीं समझे ज्यादा दिमाग को लगाने की जरूरत नहीं है, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है ही नहीं, ये घातांक करने से संबंधित प्रश्न है, इसलिए माथापच्ची ज्यादा नहीं लगाने का है, हमने यह बताना था हमने आपको बता दिया। अब आते हैं इस पे डेली के डेली का है, छोड़ दीजिए, कल आज पूरा हो गया, कल एक दिन देंगे आपको टाइम इसका रिवीजन करने के लिए और रिवीजन करके कल हम प्रैक्टिस करवाएंगे, परसों रविवार को टेस्ट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना रविवार को क्लास ओपन करने में, इसलिए कि बहुत लंबा बंद हो जाएगा, हानि तो आप ही लोग को होना है ना, ऐसे हमको तो कोई दिक्कत नहीं, हम बैठाए भी नहीं तो, और सब अभी 1 महीना हो गया नंबर सिस्टम का, अभी तक पूरा वीडियो नहीं डाले हैं, अभी 2 वीडियो बचा हुआ है उसका, दीजिए तो ये बुक दोनों ये जीके और साइंस दीजिएगा, आप लोग की तरफ कर देना, थोड़े आप लोग का भी तो फोटो आ रहे। चोरी इसमें पकड़ाएगा, हम यहाँ तक वीडियो ही नहीं देखते, कौन चोरी किसमें से नजर मार रहा है ना, सबका चेक करेंगे इसमें वीडियो ना, कौन चोरी कर रहा है। सो वर्क था आपका 29 का, लेफ्ट 28 का फुल था सर, 28 का फुल, चलिए ये है, लिखा जाए तो ऊपर उड़ते हुए रॉकेट में रखे पत्थर का भार पहले की अपेक्षा क्या होगा, ऊपर उड़ते हुए रॉकेट में रखे पत्थर का भार पहले की अपेक्षा क्या होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा, कुछ नहीं। 1 सेकेंड में किया गया एक कंपन क्या कहलाता है, 1 सेकेंड में किया गया एक कंपन क्या कहलाता है, खाद्य ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, खाद्य ऊर्जा का, पारा तापमान में किस ताप को माप सकता है, यानी थर्मामीटर कितने तापमान को माप सकता है, पारा तापमापी कितने ताप को माप सकता है, खाद्य ऊर्जा का मात्रा क्या होता है,
चिड़िया आसमान में उड़ती है किस नियम के तहत? न्यूटन के कौन सा नियम है? कोहरा संभवतः बनता है, कोहरा संभवतः कब बनता है? पृथ्वी के चुंबकीय और भौगोलिक अक्ष के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? पृथ्वी के चुंबकीय और भौगोलिक अक्ष के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? सर्वप्रथम रॉकेट विकसित करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? सर्वप्रथम रॉकेट विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? उत्कृष्ट गैस की संयोजकता कितनी होती है? उत्कृष्ट गैस की संयोजकता कितनी होती है? विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया? विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया? इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी से बना आबंध को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी से बना आबंध को क्या कहते हैं? लिखिएगा। यमुना नदी को क्या कहा जाता है? दिल्ली का यमुना नदी को। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम, नर्मदा नदी का उद्गम दिल्ली सॉरी यमुना को क्या कहा जाता है बोलचाल के भाषा में? उसके गंदगी के कारण, इतना गंदा है ना। गोदावरी को क्या कहा जाता है? गोदावरी को किस नाम से? भाई 28 से तो पूछ रहे हैं, इस साइड वाला पूछ लेते लो, हम कहने एक बार देखते हैं। लिखिए, नहीं किए तो नहीं किए। गोदावरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, सबसे लंबी नहर लिखिए। सबसे लंबी नहर। झीलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों का अध्ययन। चट्टानों का अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चट्टान के अध्ययन को क्या कहते हैं? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? भारत में सबसे बड़ी रैगून ये खारे पानी का झील कौन सा है? भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। धान और गेहूं के लिए अच्छा मिट्टी कौन सा होता है? धान व गेहूं के लिए अच्छा मिट्टी कौन सा होता है? पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? हो गया 20। दीजिए तो। घट जाएगा ना, प्रेशर कम वजन कम। 1 हर्ट्ज कैलोरी 212 डिग्री सेल्सियस, न्यूटन का तीसरा नियम। ठोस से गैस, ये क्या था? कोहरा, ठंडी शुष्क रातों में। 18 डिग्री गोडार्ड, शून्य जी लॉकलांसी सहसंयोजी, और 12 में था जमुना वाला खुली नाली। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा? एगो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, और दक्षिण गंगा तो गोदावरी, वृद्ध गंगा दोनों एक ही बात है। इंदिरा गांधी नहर, पहले हमने कहा था किसका अध्ययन? हमने झीलों का अध्ययन किया था, लिम्नोलॉजी, और उसका पेट्रोलॉजी। चिल्का, कुंचिकल, जलोढ़, बांगर। लीजिए तो। नवासी है, 90, 91, 92। 90, 91, 92।
देखिए साइंस में आपका टास्क है 190, 91, 92 और जीके में है R29 का हाफ। और मैथ में कुछ नहीं है, मैथ में कल प्रैक्टिस करवाया जाएगा इसी चैप्टर का और रविवार को टेस्ट लिया जाएगा। राइट, किनका बुक है? आइए लाइव थोड़े सम्मान दे दिया जाए। हाँ मिस्टर, आपका आपने नहीं लिखा, शादी विवाह खाए भोजो खाइएगा मार के। कितना? इधर कैलाश जी आया, फोटो आया, देखिए हिप्पी उस दिन याद रहेगा जिस दिन बाल उड़ियागा ना, तो गया देखो मेरा हिप्पी कितना था। बाला फिल्म देखे हैं? बाला बहुत अच्छा फिल्म है बाला। नहीं लिखे। आगे 6-5 करके निकल जाइएगा चुपचाप। आगे किस ना कौन कह रहा है मोबाइल बदल लीजिए? क्यों बदल लीजिए? बहुत कुछ मतलब फिर बात खत्म के लिए